चलिए बेटा, जैसा कि आपको मालूम है, आपके स्कूल में यूटी में आ रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, जिसका पेपर में आने का संभावना काफी ज्यादा है। बेटा, अगर तू चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेगा, इट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स, है ना। न्यूमेरिकल आपका इतने कम टाइम में नहीं हो पाएगा। हालांकि चैप्टर मेरा कल ये स्टार्ट होने वाला है मेरे सेंटर में। तो आज के लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा मेन डेरिवेशंस के बारे में, जो आपको अपना यहाँ पे आना चाहिए और जिसका पेपर में आने का संभावना काफी ज्यादा है। तू पहले ये समझ करंट होता क्या है। तुम्हारे चार्जेस का मोशन में आना, जैसी तुम्हारा चार्ज मोशन में आएगा तो वो बन जाएगा करंट। क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। और करंट का फॉर्मूला एक ही आएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये आपको पता होना चाहिए। टाइम के साथ जैसे तुम्हारे चार्ज का पोजीशन चेंज होगा तो वो बनेगा करंट। आया? अगर तुम्हारा टाइम गैप बहुत छोटा है, सबको मालूम है जब टाइम गैप आपका बहुत छोटा होगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आ जाएगा। ये डेल्टा के ऊपर डेल्टा टी आ जाएगा। सबको मालूम है लिमिट को सॉल्व करने के लिए एक नया ऑपरेटर मेरे सामने आएगा जिसको नाम दिया था डेरिवेटिव। तो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये करंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तूने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। बेटा, आपको करंट तभी मिलेगा जब किसी बॉडी के पास होगा चार्ज कैरियर, है ना। तो ऐसा पार्टिकल जो चार्ज को कैरी करेगा उसको नाम दिया चार्ज कैरियर। बोलो क्या नाम दिया? चार्ज कैरियर नाम दिया। तो ये तुम्हारा बनता है सेकेंड पॉइंट। सर, करंट को पाने के लिए चार्ज कैरियर्स का होना अनिवार्य है। अगर तू चार्ज कैरियर्स की बात करेगा, ये अलग अलग रूप में आपको मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर तू कंडक्टर्स के लिए अगर तू कंडक्टर्स के लिए चार्ज कैरियर की बात करेगा वो बनेगा फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर तू पानी के लिए चार्ज कैरियर की बात करेगा वो बनेगा आयंस। आयंस क्या होता है आपको पता ही है। अगर तू एयर की बात करेगा या इंसुलेटर की बात करेगा, आपको कोई भी नहीं मिलेगा चार्ज कैरियर। ये आपको पता होना चाहिए। आया? इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आता है? करंट थ्रू दी कंडक्टर्स। तुम्हारे कंडक्टर से तुम्हारे कंडक्टर से करंट कैसे काम करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। सुनो, इनिशियली तुमने एक लिया कंडक्टर, ये तुम्हारा कंडक्टर। अभी क्या बोल रहा है? कंडक्टर में आपको क्या मिलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको अभी मैंने नहीं ज्वाइन किया विद द बैटरी। इनिशियली क्या होगा? तुम्हारे कंडक्टर्स में जो होगा इलेक्ट्रॉन, ये आपका मोशन में होगा। इसका मोशन बनेगा रैंडम। इलेक्ट्रॉन आपका इधर उधर जा रहा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आया? जो इनिशियल वेलोसिटी आपको इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा, उस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोगों ने नाम दिया थर्मल वेलोसिटी। बोलो क्या नाम दिया? थर्मल वेलोसिटी नाम दिया। ये आपको पता होना चाहिए। और हमने क्या देखा? जब तुम्हारे कंडक्टर को नहीं मिलेगा कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बनेगा बैटरी, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के खत्म हो जाएगा। तो हमने ये कहा, अगर तू पूरे ओवरऑल एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी की बात करेगा, ये हमेशा आपको जीरो मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आया? और सुन, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के खत्म हो रहा है, तो जो टाइम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारने से पहले, उस टाइम को नाम दिया रिलैक्सेशन टाइम। बोलो क्या नाम दिया उसको? उसको हम लोगों ने नाम दिया रिलैक्सेशन टाइम। ये आपको पता होना चाहिए। इसके सिंबल की बात करेगा, ये बनेगा टाउ। बेटा, जो टाइम तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारने से पहले, उस टाइम को नाम दिया रिलैक्सेशन टाइम। ये आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली जब तुम्हारे कंडक्टर को नहीं लगाया जाएगा विद द बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बनेगा रैंडम। इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा और खत्म हो जाएगा, तभी करंट आपको नहीं मिला। इनिशियली अगर तू करंट की बात करेगा, ये आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो। तो बेटा, करंट को पाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन को करना पड़ेगा एक तरफ।
है ना। तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को अलाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को अलाइन करने के लिए हमने तुम्हारे कंडक्टर को लगाया विद द बैटरी। और अगर तू बैटरी की बात करेगा, चैप्टर 2 में बताया था, बैटरी आपका बनेगा सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमेशा आपको देगा दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। आपको मालूम है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहां पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो तुम्हारे बैटरी ने कंडक्टर को दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा, फोर्स। चैप्टर 1 में बताया था, जब भी तुम्हारे किसी भी चार्ज पार्टिकल को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पे आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपको मालूम होना चाहिए। और सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा। वैसे भी सबको मालूम है तार सेम तो पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स आपका भागेगा टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। आया कि नहीं आया। अब सोच, जैसे ही आपने बैटरी को लगाया तो जो इलेक्ट्रॉन पहला टक्कर मार के आपका जीरो हो रहा था, अब वो खत्म नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन को मिला डायरेक्शन, अब करंट मिलना आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। और बेटा वो एवरेज फाइनल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स को मिला तुम्हारे बैटरी को अप्लाई करने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद, उस वेलोसिटी को नाम दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया। ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के बाद तू मेरे को ये कहेगा कि जब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे तभी करंट आपको मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ड्रिफ्ट वो करेगा सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके, जो तुम्हारा बनेगा बैटरी। अरे बोलो भाई क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। और बेटा हम लोगों ने क्या देखा, अगर तू करंट के डायरेक्शन की बात करेगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट आएगा। विच मीन्स अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, करंट के डायरेक्शन की बात करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट काम करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने तुम्हारे करंट के डायरेक्शन को मार्क कर दिया। ये भी आपका बनेगा स्टार्ट पॉइंट। आया कि नहीं आया। तो बेटा यहाँ पे दो बातें हमें सीखने को मिला। पहला बात कि जब जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेगा तब तब आपको मिलेगा करंट, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करवाने के लिए एक तुम्हारा सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज किया जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, वो एवरेज ऑफ फाइनल वेलोसिटी जो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद, उस वेलोसिटी को नाम दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोलो क्या नाम दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया। और हमने क्या देखा, अगर आप करंट के डायरेक्शन की बात करोगे, ये हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कारण आपका बना करंट का। तूने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। आया कि नहीं आया, है ना। अब मेरी बात सुन, तुम्हें ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आइए जानते हैं तुम्हारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, ये पता होना चाहिए। सबसे पहला डेरिवेशन की जो तू बात करेगा वो बनेगा एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना आना चाहिए। वीडी बनेगा इसका सिंबल। आइए इसको हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए प्लीज। तो बेटा जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही आपको ये सॉल्व होगा। बेटा एक तुम्हारा लिया कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर, देखा आपको। कंडक्टर को हमने ज्वाइन किया विद द बैटरी, ये रहा तुम्हारा बैटरी, देखा आपको। बैटरी बनेगा सोर्स ऑफ एनर्जी, छोटा डंडा बनेगा नेगेटिव, बड़ा बनेगा पॉजिटिव। वी बनेगा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। जहां बैटरी है बोलो वहां पे क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। देख इसको हमने यहाँ पे मार्क किया। और जैसे ही आपका आया इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपका भागेगा टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ये जो फाइनल वेलोसिटी आपको मिलेगा एवरेज का, इसको हमने क्या नाम दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया। आया कि नहीं आया, है ना। मैंने आपको अपने क्लास के नोट्स का पीडीएफ भेज दिया। डेरिवेशन को सजाना कैसे है उसमें से पढ़ लोगे ना, वो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, है ना। आइए जानते हैं कैसे। सुनो बेटा, जाहिर सी बात है तो हमने क्या मानना, देख बेटा
हमने ये मानना लेट u1 वेक्टर u2 वेक्टर अप टू सो ऑन डॉट 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 un बी द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स का मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 u3 अप टू डॉट 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 un आया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, एक जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा चार्ज को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन का निकाला पहले फोर्स, उसका निकाला एक्सलरेशन। निकालने से देखो तो हमने क्या देखा, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया आपको मिलेगा फोर्स। जो फोर्स आपका एक इलेक्ट्रॉन पे आएगा हमने पहले वो निकाला। सबको मालूम है फोर्स का फॉर्मूला, बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ई इंटू ई आ जाएगा। चैप्टर 1 में बताया था माइनस ई क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बड़ा ई क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा जहां फोर्स है वहां पे क्या आएगा, एक्सलरेशन। सबको मालूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, मा, तो मास आएगा इलेक्ट्रॉन का आएगा एक्सलरेशन, माइनस ई बाई बड़ा ई आ जाएगा। तूने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सलरेशन की चर्चा करेगा, माइनस छोटा ई बड़ा ई बाई एम ई आया। ये तेरे को क्या मिला, इलेक्ट्रॉन का मिला एक्सलरेशन। अब दिमाग लगा, अगर तुम्हारा टक्कर होने से पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आपका चेंज हो जाएगा तो जाके वो देगा आपको करंट। क्या देगा, करंट देगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या मानना, लेट टाउ 1 टाउ 2 अप टू डॉट 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 टाउ n बी द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कि टक्कर मारने का टाइम आपको पता होगा। दिमाग लगा सर, अगर टक्कर मारने से पहले मेरे ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आपका चेंज हो जाएगा तो जाके आपको मिलेगा करंट। लॉजिकल बात है ना। तो बेटा दिमाग लगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है, बॉडी का दिया हुआ है आपको एक्सलरेशन। जब भी आपको फाइनल वेलोसिटी की बात करनी है तो हमने किसका यूज किया, न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, जो बनेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का हमने यूज किया। आया कि नहीं आया, है ना। इसका यूज करके तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाएगा फाइनल वेलोसिटी जो उसको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद। तो बेटा पहले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आपका आ जाएगा u1, एक्सलरेशन आपका आ जाएगा माइनस छोटा ई बड़ा ई बाई एम ई, टाइम आपका आ जाएगा टाउ 1। क्या यही आएगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आपका आ जाएगा u2, एक्सलरेशन की बात करेगा ये आएगा माइनस छोटा ई बड़ा ई बाई एम ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टाउ 2 अप टू डॉट 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 सारे इलेक्ट्रॉन्स का निकाला मैंने फाइनल वेलोसिटी, जो आएगा un माइनस छोटा ई बड़ा ई बाई एम ई इंटू यहाँ पे टाउ n आ जाएगा। समझ आएगा नहीं आया, है ना। क्या किया हमने, तो बस निकाला सारे इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल वेलोसिटी टक्कर मारने से पहले। कोई रॉकेट साइंस आपका नहीं है। अभी क्या बताया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो क्या बनेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स के फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज आएगा वो बनेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बनेगा, और तुमको एवरेज लेना आता है मुझे पता है। सारे वेलोसिटीज को ऐड किया, डिवाइड बाय नंबर कर दिया, तो ये आपको देगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या देगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देगा, ये आपको पता होना चाहिए। बेटा वैल्यू पुट कर दे, v1 का वैल्यू आ जाएगा u1 माइनस छोटा ई बड़ा ई टाउ बाई एम ई, ये तेरे पास में यहाँ पे v1 आया। v2 का वैल्यू पुट किया u2 माइनस छोटा ई बड़ा ई, यहाँ पे आ जाएगा टाउ 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा एम ई, डॉट 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 ये आपका आ जाएगा un माइनस छोटा ई बड़ा ई, यहाँ पे आ जाएगा टाउ 1 डिवाइड बाई एम ई आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा n आ जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आएगा, है ना। अब इसको किया रीअरेंज, अरे रीअरेंज करना आता कि नहीं आता, है ना। u1 u2 डॉट 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 un को अलग किया, दिमाग लगा छोटा ई बड़ा ई बाई एम ई आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर टाइम का आपको मिल जाएगा सबका समीशन। देख कैसे आया। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेगा, ये आएगा u1 प्लस u2 डॉट 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 डॉट, ये आपका आया un माइनस छोटा ई बड़ा ई बाई एम ई आपका कॉमन आएगा, यहाँ पे टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ n आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो यही आपको मिलेगा। अब इसको डिवाइड करो अलग अलग। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके सामने आ जाएगा u1 प्लस u2
डॉट 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 un बाई मेरे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या बना, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, प्लस माइनस छोटा ई बड़ा ई बाई एम ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू डॉट 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 टाउ वन बाई क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। आया कि नहीं आया, है ना। तुझे अभी क्या बताया था, ये तो इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज बना, याद है। इसी वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, एवरेज थर्मल वेलोसिटी नाम दिया था। और जिसका वैल्यू आपको क्या मिला था, 0। मैंने बताया था निचली करंट आपको नहीं मिलेगा। ये तेरे पास क्या बनेगा, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज, इसको हमने टाउ नाम दिया। टाउ तुम्हारा बनेगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। अरे बेटा आया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, ये आया 0, यहाँ पे आएगा माइनस छोटा ई बड़ा ई बाई एम ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टाउ आ जाएगा। इसको रीअरेंज किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस छोटा ई बड़ा ई बाई एम ई इंटू टाउ। ये तुम्हारे सामने क्या बना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ये तुमको आना चाहिए। अरे आया कि नहीं आया, है ना। और सबको मालूम है फिजिक्स में अगर तू माइनस साइन की बात करेगा, ये क्या शो करेगा, अट्रैक्शन, कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, करंट हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन के उल्टा मिलेगा, ये पता होना चाहिए। ये तुम्हारा बना पहला डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये आपको मैं यहाँ पे आ गया होगा। अरे किया क्या है, सुन मेरी बात। हमने कंडक्टर को लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स को निकालना, फोर्स निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का निकाला एक्सलरेशन, है ना। अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज हो गया टक्कर होने से पहले, तो वो तेरे काम का है। तो हमने न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके सारे एन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या निकाला, फाइनल वेलोसिटी निकाला। बाद में उसका मैंने लिया एवरेज, v1 v2 डॉट 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 vn का वैल्यू पुट किया, u1 को अलग किया, छोटा ई बड़ा ई बाई एम में कॉमन आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो अपने आप तेरे सामने ये इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज बन गया, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी, जो हमेशा आपको 0 मिलेगा। और इधर तेरे पास यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज आया, जिसको बोलो क्या नाम दिया था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हमने यहाँ पे टाउ सिंबल नाम दिया। और आज के बाद जब भी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला की बात करनी है, वो एक ही आएगा, माइनस छोटा ई बड़ा ई टाउ बाई एम ई, ये आपको पता होना चाहिए। ये तुम्हारा बना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेशन, जिसका आने का चांस काफी ज्यादा है बेटा। करंट के सेकंड डेरिवेशन की अगर तू बात करेगा, वो तुम्हारा बनेगा रिलेशन बिटवीन वो तुम्हारा बनेगा रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर अभी तो बताया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। कितना करंट का वैल्यू मिलेगा आपको ये पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी आपको ड्राइव करना आना चाहिए। आइए इसको ड्राइव करते हैं, देख कैसे ये ड्राइव होगा। ध्यान बोर्ड पे सेम सेम बेटा, कहानी नोट्स में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूं, तभी नोट्स का मैंने आपको भेज दिया पीडीएफ, ताकि स्कूल का यूटी का तैयारी हो जाए, ये यूटी के लिए। सेम एक तुम्हारा लिया मैंने कंडक्टर, आया, तुम्हारे कंडक्टर को लगाया विद द बैटरी, ये रहा बैटरी। सेम बैटरी ने आपको क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, जहां पोटेंशियल डिफरेंस है बोलो वहां पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा ड्रिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, और जो तुम्हारे को यहाँ पे मिलेगा फाइनल वेलोसिटी, उसको हमने क्या नाम दिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो बनेगा vd। हमें कंडक्टर का पता होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको ए मान लिया। बोलो ए क्या बनेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंडक्टर के लेंथ को हमने यहाँ पे क्या मान लिया, एल मान लिया, क्या मान लिया, एल। सुनो बेटा, करंट का फॉर्मूला की होता है चार्ज अपॉन टाइम, जितना चार्ज आपका कंडक्टर में आएगा मुझे नहीं पता, तो क्या हुआ, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा कंडक्टर में, उससे चार्ज आ जाएगा। याद कर चैप्टर 1 में आपको बताया था चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, आपको बताया था चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, आया कि नहीं आया, है ना।
तो बेटा जब भी आपको इलेक्ट्रॉन के नंबर से चार्जेस की बात करनी है, उसका फॉर्मूला आएगा Q इज इक्वल टू एन, जहां पे एन क्या बना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो मैंने क्या किया, मुझे बस निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने क्या किया, इसके 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लिया। जितना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में मिलेगा, उसको मान लिया स्मॉल एन। क्या मान लिया, स्मॉल एन। तो लिखा let small n be the number of electrons per मीटर वॉल्यूम। तो ये मुझे यहाँ पर मीटर क्यूब, ये मुझे यहाँ पे क्या मिला, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना नंबर आएगा इलेक्ट्रॉन्स का वो मेरे को मालूम पड़ गया। अब सोच, हमें तो टोटल वॉल्यूम में चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, निकाल ले। क्या लगा, एस्मोसा मेथड से देखो, तो 1 मीटर क्यूब में आपको मिलेगा छोटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। पूरे वॉल्यूम की बात करेगा, सबको पता है वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो पूरे वॉल्यूम में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे, ये आ जाएगा एन इंटू ए एल। ये तुम्हारे सामने क्या आया, ये आया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पता होना चाहिए। सारे बच्चे जवाब दो, आया कि नहीं आया, है ना। तो बेटा मेरे को मालूम पड़ गया, मेरे कंडक्टर में जितना आएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका आ जाएगा एन इंटू ए इंटू एल। तूने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, आया फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया। सर मेरे को पता है करंट का फॉर्मूला एक ही आएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आपने बताया था जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्जेस की बात करनी है, Q इज इक्वल टू एन नहीं होता है, चार्जेस आर क्वांटाइज। ये आपका सॉल्व हो जाएगा। देख, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू पुट किया, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। सबको मालूम है लेंथ अपॉन टाइम, ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट का फॉर्मूला आया एन ए इंटू वी डी इंटू वी, आया कि नहीं आया, है ना। इसको लिखा रीअरेंज करके। तो आज के बाद जब भी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, फॉर्मूला एक ही आएगा, वी डी ई एन ए। ये आपको पता होना चाहिए। जहां पे वी डी बनेगा इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई तुम्हारा बनेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, छोटा एन बनेगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर मीटर क्यूब, और ये बनेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये तुम्हारे सामने क्या बना, करंट का रिलेशन। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। तो जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। ये तुम्हारा ऐसे काम में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तूने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, और ये आपका ना यहाँ पे सॉल्व हो गया। अरे आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया। अब मेरी बात सुन ध्यान से। इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या बनता है, इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे बनता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या किया था, ओम साहब ने इसी करंट के फॉर्मूला का यूज करके अपने लॉ को ड्राइव किया था, ये आपको पता होना चाहिए। बेटा हालांकि चैप्टर 2 में तुझे मैंने पहले ही बताया था ओम्स लॉ के बारे में, जरा जान ले अपना यहाँ पे इसके बारे में प्लीज। बेटा मेन डेरिवेशंस को गा रहा हूं मैं, जिसका पेपर में आने का संभावना काफी ज्यादा है। आया तो बीच में से आपको दिया जा रहा है। देख बेटा, ओम साहब ने कहा था कि तुम्हारा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपको पता होना चाहिए। कहता जब जब टेम्परेचर आपका होगा कांस्टेंट, तब तक करंट तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ये आपको पता होना चाहिए। इसको किया रीअरेंज, तो हमने क्या देखा, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल आ जाएगा करंट के। सबको मालूम है, हटाया साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक आएगा कांस्टेंट। क्या आएगा, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, आर नाम दिया। क्या नाम दिया, आर। तो डेल्टा भी आपके पास क्या आ जाएगा, आर आई आ जाएगा। जहां पे आर क्या बनेगा, आर बनेगा रेजिस्टेंस। आर क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए। तूने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, आया। आया बेटा। अब सुनो, ओम साहब ने हमें वैल्यू दिया था रेजिस्टेंस का, वो वैल्यू को निकालने के लिए उन्होंने इसी वीना का यूज किया था। इसका तुम्हारा यहाँ पे एक और बनता है डेरिवेशन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये तुम्हारा बनेगा आज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डिडक्शन कैसे आएगा, आइए जानते हैं। सुन मेरी बात ध्यान से। तो बेटा
तो ओम्स लॉ में क्या देखा, मुझे तो V इज इक्वल टू आई आर चाहिए, है ना। हमें पता है करंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, VDE सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आएगा, है ना। हमें चाहिए प्रेशर डिफरेंस, हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ही आएगा, छोटा ई बड़ा ई टाउ बाई एम ई इंटू एन ए आ जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आएगा। तो इसको रीअरेंज किया, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा टाउ, यहाँ पे आ जाएगा एन ए, यहाँ पे आ जाएगा एम ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, सबको पता है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। तो E का वैल्यू आपका डेल्टा V बाई एल आ जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आएगा, है ना। तो लिखा है यहाँ पे I आ जाएगा E स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा टाउ, यहाँ पे आएगा N, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा ME, और E आ जाएगा डेल्टा V बाई एल। आया। ओम साहब ने कहा था खाली चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये सारा टर्म आपका इकट्ठा होके चला जाएगा उधर। तो ये आपके सामने आ जाएगा MEL अपॉन में ई स्क्वेयर एन टाउ ए, यहाँ पे आई आया, और ये आया पोटेंशियल डिफरेंस। इसको जैसे ही हमने कंपेयर किया V इज इक्वल टू आई आर से, तो ये बनेगा डेल्टा V। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में जो टर्म तुम्हारा करंट के साथ आएगा वही क्या बनेगा, वही बनेगा रेजिस्टेंस। आया। तो ये तुम्हारा बना रेजिस्टेंस का असली फॉर्मूला आर इक्वल टू एम ई एल अपॉन ई स्क्वेयर एन टाउ ए, ये आपको पता होना चाहिए। ये तुम्हारा बना रेजिस्टेंस। अरे आया, अब सुन, इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में भी अगर तू गौर करेगा, एम ई क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन का मास, ये तेरे हाथ में नहीं है। अगर तू यहाँ पे गौर करेगा, ई ई क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तेरे हाथ में नहीं है, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। छोटा एन क्या बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये भी तेरे हाथ में नहीं है, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। टाउ तुम्हारे पास क्या बनेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी तेरे हाथ में नहीं है, ये भी रहेगा कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट को एक हमने नया कांस्टेंट नाम दिया, जिसको नाम दिया रो, और रो तुम्हारे पास बनेगा रिस्टिविटी, ये आपको पता होना चाहिए। देखा, ये वही बचपन का फॉर्मूला है जो तू पढ़ के आया था 10th क्लास में। तो रिस्टिविटी का फॉर्मूला बोलो क्या आ जाएगा, एम ई अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और वही तेरा फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस का, रो एल बाई ये तुम्हारा बना ओम्स लॉ का डिडक्शन। आया। सवाल पेपर में आएगा, कर पाएगा मुझे पता है कि रॉकेट साइंस आपका नहीं है, अपना यहाँ पे समझो। अरे आया कि नहीं आया, है ना। अब सुनो बेटा, अगर तू यहाँ पे चौथी डेरिवेशन की बात करेगा, तीन हो गया। एक तुम्हारा बना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, एक तुम्हारा बना रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एक तुम्हारा बना डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ का। तीन तो यहाँ पे हो गया। चौथे डेरिवेशन की बात करेगा बेटा, सबसे पहले बताता हूं मैं आपको एक बहुत ही मेन डेरिवेशन जो पेपर में आता ही आता है, वो तुम्हारा बनेगा प्रूफ ऑफ, वो बनेगा तुम्हारा प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बोलो क्या बनेगा, वो प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बेटा चैप्टर 2 में कैपेसिटर में मैंने आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज ने एक हमें दिया था अरेंजमेंट फॉर द फोर रेजिस्टेंस। उन्होंने कहा था जब P बाई क्यू का रेशियो R बाई एस के इक्वल होगा तो बीच वाला ब्रांच बोलो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये आपको बताया गया था। इसका प्रूफ आता है पेपर में। इसका प्रूफ कैसे आएगा, ये तुझे आएगा किरचॉफ लॉ के बाद। पर वही है बेटा, स्कूल वालों को जल्दी है मैं यहाँ पे गन देने का, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, समझ में आपको आ जाएगा। आई एम टेलिंग। ठीक है बेटा, देखो कैसे आपका बनेगा, ध्यान तुम्हारा यहाँ पे बोर्ड पे। तो एक हमने तुम्हारा अरेंजमेंट लिया, ये तुम्हारा बना अरेंजमेंट। सबको पता है वो डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करने के काम आएगा, उसको नाम दिया था गैल्वेनोमीटर। तो बीच में तुम्हारा लगाया गैल्वेनोमीटर। आया। यहाँ पे एक और तुम्हारे पास ब्रांच आएगा, यहाँ पे एक और तुम्हारे पास ब्रांच आएगा। हमने रेजिस्टेंस को मानना, ये वाले रेजिस्टेंस को हमने P मान लिया, इसको हमने यहाँ पे Q मान लिया, इसको हमने R मान लिया, इसको हमने यहाँ पे S मान लिया, और इसको ज्वाइन किया विद द बैटरी।
बैटरी आपका बनेगा V पोटेंशियल डिफरेंस का, ये आपको पता होना चाहिए। बैटरी आपका बना V पोटेंशियल डिफरेंस का। आया कि नहीं आया? तो व्हीटस्टोन साहब ने ये कहा था कि अगर तुम्हारा P बाय Q का रेशियो R बाय S के इक्वल होगा तो ये बीच वाला ब्रांच आपका हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा? मतलब बीच वाले ब्रांच में से करंट आपका जो आना था IG वो आपका नहीं आएगा। करंट आपको क्या मिलेगा? जीरो। गैल्वेनोमीटर आपको नहीं शो करेगा कोई भी डिफ्लेक्शन, ये हमें प्रूफ करना है। तो बड़ा इसको प्रूफ पता कैसे किया? मैंने ना पहले तुम्हारे गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे करंट को मान लिया। करंट को मानने के बाद कंडीशन लगाऊंगा P बाई Q इक्वल टू R बाई S। अगर IG आपका जीरो होगा तो जाहिर सी बात है P बाई Q का रेशियो R बाई S के इक्वल हो जाएगा और वो आपका प्रूफ हो जाएगा। करें मैं यहाँ पे सुनो बेटा, इसमें ना ड्रॉप लिखना आना चाहिए, तो सिखाता हूँ मैं आपको। मैं सुन मेरी बात। ओए, पहली बात, करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट आपका जाएगा प्लस से माइनस, ये आपको मानना चाहिए। और पोटेंशियल ड्रॉप बोलो क्या होता है? IR। बोलो क्या होता है? IR। अगर तुम्हारा साइन का चेंज आएगा प्लस से माइनस, पोटेंशियल ड्रॉप आपका आ जाएगा नेगेटिव। अगर साइन का चेंज आएगा माइनस से प्लस, पोटेंशियल ड्रॉप आपका पॉजिटिव आएगा। फिलहाल आप अभी ये समझो, ये बहुत अच्छे मैनर से विद ट्रिक्स आपको क्लास में सिखाया जाएगा। समझा मेरी बात? ट्रिक्स के माध्यम से तुम्हारा करंट 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, मुझे पता है। पर क्या करें, अभी ट्रिक्स बताने बैठ गया, हम इसी में रह जाएंगे। देख अब तो बेटा तुम्हारे, अब प्लीज ध्यान देखिए, तुम्हारे बैटरी से करंट को मैंने I मान लिया। आया? ये तुम्हारे पास क्या बना? जंक्शन। बोलो क्या बना? जंक्शन। इस वाले ब्रांच में करंट को मान लिया I1। जाहिर सी बात है करंट यहाँ पे I1 गया, जो करंट बचा, करंट कितना बचा आपका? I माइनस I1, वो जाएगा इस वाली ब्रांच में। करंट यहाँ पे तुम्हारे पास गया I1, इस वाले ब्रांच में करंट को मैंने IG मान लिया, मतलब कितना बचा आपका? ये करंट आपका यहाँ पे I1 गया, IG यहाँ मान लिया, कितना बचा? I1 माइनस IG। करंट कितना आपका आएगा यहाँ पे? I1 माइनस IG आएगा। क्या यही आपका आएगा? हाँ है ना? करंट यहाँ पे आएगा I माइनस I1, दिमाग लगा। ये करंट IG आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो करंट कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे? I माइनस I1 प्लस IG आएगा। और ये यहाँ पे आपको मिलेगा, दोबारा करंट आपका मिल जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, करंट आपको यहाँ पे I मिलेगा। बेटा इसको बोलते हैं किरचॉफ जंक्शन रूल। हमने ब्रांचेस पे जंक्शन पर करंट को बांटा है, तो ये समझ आया? अब सुन, एक लॉ और आता है जिससे नाम दिया किरचॉफ वोल्टेज रूल। किरचॉफ वोल्टेज रूल तुम्हारा काम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और किरचॉफ जंक्शन रूल तुम्हारा काम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपको पता होना चाहिए। किरचॉफ रूल आया था सर्किट को सॉल्व करने के लिए। उसने ये कहा था एक लूप के अंदर अगर आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस के सम की बात करोगे वो आपका आएगा जीरो। अब देख कैसे आएगा, प्लीज ध्यान बोर्ड पे, प्लीज यार। तो करंट हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन को देखकर साइन मार्क किया रेजिस्टेंस का। करंट इधर जा रहा है तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। करंट इधर जा रहा है, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। करंट IG आपके इधर जा रहा है तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। करंट आपका इधर जा रहा है तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। करंट आपका इधर जा रहा है तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। ये हमने करंट के डायरेक्शन को मार्क कर दिया। आया? अब लूप को यहाँ पे घुमा सकता हूँ मैं, यहाँ पे पता क्या, यही है किरचॉफ वोल्टेज रूल। लूप क्या होता है? एक एंड से स्टार्ट हुआ तो घूम फिर के गेड़ा मार के पिंड का सेम पॉइंट पे वापस आ जाएगा, इसे बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल। अब सुन, जब तेरे साइन का चेंज आएगा माइनस से प्लस, पोटेंशियल ड्रॉप आपका आएगा पॉजिटिव, और ड्रॉप जो मिलेगा डिस्टेंस पे वो आपका आएगा IR। माइनस से प्लस गया, ड्रॉप आपका आ जाएगा प्लस I1 इंटू P। फिर मैं आगे गया, देख लूप में ये भी आ रहा है, प्लस से माइनस गया, ड्रॉप क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये माइनस I1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। फिर मैं आगे गया, साइन का चेंज आया माइनस से प्लस, जब साइन का चेंज आएगा माइनस से प्लस, ड्रॉप आपका आएगा पॉजिटिव,
तो ये प्लस आई जी इंटू जी आ जाएगा, घूम फिर के सेम पॉइंट पे वापस आया, नेट सम कितना मिलेगा आपको 0। ये तुम्हारा बना पहला इक्वेशन। बेटा ये सब कुछ आपको आएगा किरचॉफ जंक्शन रूल में, किरचॉफ वोल्टेज रूल में। मोटा मोटा समझाने का कोशिश कर रहा हूं, समझ में अगर आपको आ रहा है बहुत बढ़िया, और ये आएगा। देख अब सेकंड लूप घुमाया, तो लूप क्या होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ मैं घूम फिर के सेम पॉइंट पे वापस आया। देख स्टार्ट हुआ यहां से, माइनस से प्लस गया, ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा आपका पॉजिटिव, और ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस पे आई, तो ये आपका आ जाएगा प्लस, ये आपका आ जाएगा I1 माइनस आई जी। डिस्टेंस यहाँ पे कितना इसका आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, तूने भी कहा ठीक मैंने भी कहा ठीक। फिर साइन का चेंज आया प्लस से माइनस, ड्रॉप क्या आएगा नेगेटिव, तो ड्रॉप होता है आईआर माइनस आई जी इंटू जी आया। फिर मैं आगे गया, साइन का चेंज आपका आया प्लस से माइनस, ड्रॉप आपका नेगेटिव आएगा माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू यहाँ पे एस, नेट सम कितना आ जाएगा 0। ये तुम्हारा बना सेकंड इक्वेशन। अरे आया कि नहीं आया, हाँ है ना। मैंने ये एज्यूम किया, अब सुनो कंडीशन क्या है कि जब P बाय Q का रेशियो R बाय S के इक्वल होगा, ये बीच वाला ब्रांच क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट IG आपका 0 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि IG को 0 मान लो, IG को 0 मानना, तो यहाँ पे क्या बचेगा I1P माइनस आई वन इंटू आर, और ये तुम्हारे पास 0 हुआ, यहाँ पे क्या आया 0, इसको रीअरेंज किया, तो I1P इक्वल मिला आपको I माइनस आई वन, यहाँ पे R आपका बाहर आएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका R, ये तुम्हारा बना अपना थर्ड इक्वेशन आया। सेम IG को 0 पुट किया मैंने सेकंड इक्वेशन में, IG को यहाँ पे क्या पुट किया 0, तो यहाँ पे आ जाएगा I1 इंटू क्यू माइनस ये 0 इंटू आपका जी आ जाएगा माइनस, ये आपका I माइनस आई वन इंटू यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, नेट सम कितना आएगा 0, तो I1 क्यू इक्वल आपका आ जाएगा I माइनस आई वन इंटू एस के। ये तुम्हारा बना चौथा इक्वेशन। कंडीशन आपका ड्राइव हो गया, खचैक 3 और 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आएगा I1P डिवाइड बाई आ जाएगा I1Q, ये आपका आ जाएगा I माइनस आई वन इंटू आर, अपॉन में क्या आएगा I माइनस आई वन इंटू एस आया। देख I1 ने I1 को मारा, I माइनस आई वन ने मारा I माइनस आई वन को, अपने आप तेरे सामने P बाई Q का रेशियो R बाई S के इक्वल आ गया, और ये तुम्हारा प्रूफ हुआ व्हिटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल। इसका पेपर में आने का चांस बहुत ज्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, समझा मेरी बात, ये आपको पता होना चाहिए, इसका चांस आने का बहुत ज्यादा है। तो बेटा मेरी बात सुन, एक बारी और देख लेना यहाँ पे इसको, व्हीटस्टोन साहब ने हमें 4 रेजिस्टेंस का दिया था अरेंजमेंट, जब P बाय Q का रेशियो R बाय S के इक्वल होगा तो बीच वाला ब्रांच हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, है ना। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ के 2 रूल का यूज किया, किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल। ये आया, तो पहले मैंने गैल्वेनोमीटर से करंट को IG मान लिया, करंट को तुम्हारे यहाँ पे मानना, ये देख करंट को तुम्हारा यहाँ पे हमने मानना हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, करंट के साइन को देखकर तुम्हारा डायरेक्शन मार्क किया डिस्टेंस का, फिर तुम्हारे लूप को घुमाया। इसको सॉल्व करने का ट्रिक्स होता है, टेक्निक होता है। फिलहाल आप जब मेरे नोट्स को पढ़ोगे ना, ये आपको ना यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा बना व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल का प्रूफ, ये आपको आना चाहिए। आया कि नहीं आया, हाँ है ना, अरे आया, आर यू श्योर। ये तुम्हारा बना अपना यहाँ पे प्रूफ। बेटा 2 और अपना यहाँ पे डेरिवेशन है, इसको भी अपना यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चल बेटा देख मैं यहाँ पे, इसके बाद एक तुम्हारे पास यहाँ पे आता है डेरिवेशन, जो तुम्हारा बनेगा ग्रुपिंग ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, ये भी बनता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आइए जानते हैं तुम्हारा कैसे काम में आएगा। अब तुम्हारा बनेगा, अब तुम्हारा बनेगा ग्रुपिंग ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। अब तुम्हारा बनेगा ग्रुपिंग ऑफ अनआइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। आइए जानते हैं
ये तुम्हारा कैसे काम में आएगा, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो बेटा, पहली बात, सेल्स को हमने यहाँ पे ग्रुप किया है। ग्रुप करने का दो पॉसिबिलिटी होता है, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। हमने ग्रुपिंग किया यहाँ पे तुम्हारा बैटरी को, यहाँ पे सेल को। यार सेल का एक होता है ईएमएफ और एक होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका ज्ञान जब मैं कल करंट का इंट्रो करूंगा आपको मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट ज्ञान। आया, देख ये तुम्हारा यहाँ पे सेल आया, सेल का ईएमएफ E1 है, R1 क्या बना है इसका इंटरनल डिस्टेंस। दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है, R2 क्या बना है इसका इंटरनल डिस्टेंस। आया, है ना बेटा। इस सेल को पढ़ना यहाँ पे मुश्किल है, तो इन दोनों सेल को हमने ज्वाइन करके यहाँ पे क्या बनाया, सिंगल सेल। वो तुम्हारे सिंगल सेल का कितना इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, कितना आएगा इक्विवेलेंट इंटरनल डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना आना चाहिए। ये तुम्हारा बनता है वेरी वेरी मेन डेरिवेशन आफ्टर द व्हीटस्टोन ब्रिज। करें हमने सॉल्व इसको, चल देख हम सुनो बेटा। वो इसमें भी आपको चीज याद करनी पड़ेगी, हम टेलिंग यू। तो बेटा देख, तुम्हारा करंट सर्किट में यहाँ पे आई मानना, यहाँ पे क्या आया जंक्शन, इस वाले ब्रांच में करंट आपका मैं यहाँ पे I1 मानना, ये मानना I1, ये मानना I1, ये मानना I1। करंट तुम्हारा यहाँ पे I2 मानना, यहाँ पे क्या मानना I2, यहाँ पे क्या मानना I2। करंट आपका यहाँ पे मीट करेगा और ये आपका I मिल जाएगा। आया, देख, और ये करंट आपको I यहाँ मिलेगा, I यहाँ मिलेगा, I यहाँ मिलेगा, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे क्या किया, कंबाइन करके बनाया सिंगल सेल। तो करंट आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, इसमें अपना यहाँ पे I मिल जाएगा पूरे में। तुम्हारा लॉजिकल बात है। अब सुन बेटा, होता क्या है, सुन, जब पैरेलल में बोलो क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है, ये तुम्हारा पॉइंट ए, तुम्हारे पास पॉइंट ए है, तो ये भी पॉइंट ए आएगा, ये भी पॉइंट बी आएगा, ये भी पॉइंट ए आया, ये भी पॉइंट बी आया। सबको मालूम है पैरेलल में क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या कहा, तो वी ए माइनस वी बी को हमने वी मान लिया। वी तुम्हारे पास क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस। ये ड्रॉप, ये पोटेंशियल डिफरेंस तू ना, अगर तू पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा, इस ड्रॉप को नाप तो अपना यहाँ पे इस बैटरी से, इस ड्रॉप को नाप तो इस बैटरी से, या इस ड्रॉप को नाप तो इस बैटरी से। तीनों से आपको जो मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस वो आपको सेम मिलेगा। आप ये समझो। आया, और सुन, जब बैटरी आपका डिस्चार्ज होगा, जब करंट बैटरी से आपका दूर जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E माइनस आई। तो पहले ड्रॉप निकालना इस सेल से, इसका ड्रॉप आपका आ जाएगा यहाँ पे V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1। ये तुम्हारे पास क्या बना, पहला ड्रॉप। फिर ड्रॉप निकालना मैंने दूसरे सेल से, इसका ड्रॉप आ जाएगा V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R2। फिर ड्रॉप निकालना मैंने तुम्हारा इस सेल से, तो ये ड्रॉप आपका आ जाएगा V इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि तीनों से मैंने क्या निकाला, इसका पोटेंशियल ड्रॉप। आया, फिलहाल आप इसको याद कर लो कि जब करंट बैटरी से दूर जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज होगा, पोटेंशियल ड्रॉप आपका आएगा E माइनस आई। आया कि नहीं आया, हाँ है ना। अब सुन मेरी बात, अब लॉजिक इसको हम कंपेयर करेंगे बेटा। आई तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा, आई तुम्हारे पास आएगा I1 प्लस I2। अब निकाल I1 I2 का वैल्यू यहाँ डाल दे, है ना, मैथ्स तो आपको आता ही है। देख बेटा, तो मैंने निकाला वैल्यू यहाँ से I1 का, इधर जाएगा तो I1 R1 इक्वल आ जाएगा E1 माइनस V। तो I1 कितना आपका आएगा, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1। तुझे यहाँ से क्या मिला, I1 मिला। बोलो क्या मिला, I1। अब सिमिलर निकालना I2 की बात करेगा, ये आ जाएगा E2 बाई R2 माइनस क्या आ जाएगा, V बाई R2। अब निकाला मैंने आई तेरे पास आ जाएगा E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट, और ये तेरे सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस V बाई R इक्वलेंट। देख मेरे सामने I1 I2 Y का वैल्यू आया, और इस वैल्यू को अपना यहाँ पे सारी वैल्यूज को I1 का वैल्यू यहाँ डाल दे,
I2 का वैल्यू यहाँ डाल दे, I का वैल्यू यहाँ डाल दे, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। देख कैसे आपका बनेगा, I आएगा E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट माइनस आएगा V बाई R इक्वलेंट, यही आपका आएगा। I1 आपका यहाँ से आएगा E1 बाई R1, बोल माइनस में पर यहाँ पे क्या आएगा V बाई R1। I2 आपका यहाँ से आएगा, देख I2 का वैल्यू कितना आपका आया E2 बाई R2, बोल यहाँ पे माइनस क्या आएगा V बाई R2। अब इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करना आपको आता कि नहीं आता है ना, इसको हमने किया रीअरेंज, तो ये आएगा E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट माइनस V बाई R इक्वलेंट, ये आपका आएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब इसे यहाँ पे कंपेयर किया, जो टर्म V के साथ आएगा वो तुम्हारे पास क्या बनेगा 1 बाई R इक्वलेंट, कंपेयर किया तो सर मेरे पास सीधा 1 बाई R इक्वलेंट का वैल्यू आया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये तेरे सामने किसका वैल्यू आ गया इक्वलेंट इंटरनल डिस्टेंस का। अब कंपेयर किया E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट को कंपेयर किया, कितना आपका आ जाएगा E1 R1 प्लस E2 बाई R2, तो ये आपका आ जाएगा E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट, ये आपका आ जाएगा E1 बाई R1 प्लस आ जाएगा E2 बाई R2। मैंने 1 बाई R इक्वलेंट का वैल्यू पुट किया, तो इक्वलेंट EMF का फॉर्मूला देख कैसे आपका आएगा, तो ये इसका वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ये अपॉन में लिया ताकि एक तुम्हारे पास यहाँ पे मोमेंटम बन जाए, फॉर्मूला को हमने यहाँ पे लगाने का, ये तुम्हारे पास क्या बना इक्वलेंट EMF। आया कि नहीं आया, अरे आया। इसको मैं यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा R1 R2 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 R2 प्लस R1 अपॉन में क्या आएगा R1 R2। R1 R2 ने मारा R1 R2 को, इक्वलेंट EMF का फॉर्मूला आया E1 R2 प्लस E2 R1, दोनों को यहाँ पे क्या किया ऐड कर दिया, एक तुम्हारे पास मोमेंटम बना फॉर्मूला को लिखने का, वो तुझे मैंने बता दिया, तो ये आया R1 प्लस R2। ऐसे करके तुम्हारे सामने आएगा इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल डिस्टेंस आया, ये भी तुम्हारा बनता है यहाँ पे डेरिवेशंस। अरे आया कि नहीं आया, है ना, अरे आया। अब सुन मेरी बात, सुन, अब एक तुम्हारा बनता है लास्ट डेरिवेशन अपना यहाँ पे इसका, वो बनता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वो बनता है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या कहता है, सुन लेना यहाँ पे, J इज इक्वल टू सिग्मा E, जहां पे J तुम्हारे पास बनेगा करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। सिग्मा तुम्हारे पास क्या बनेगा, सिग्मा तुम्हारे बनेगा कनेक्टिविटी, और E तुम्हारे पास क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करना आपको मानना चाहिए, इसको तू नोट से देखेगा ये आप पर ड्राइव हो जाएगा। फिलहाल आप ज्यादा करंट पे ध्यान ना दो, कल करंट मेरा यहाँ पे स्टार्ट है, ये सब कुछ आपको मोमेंटम में अपना यहाँ पे समझ में आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया, और याद भी हो जाएगा। ये तो तुम्हारे स्कूल में यूटी है, तभी मैंने आपको आपके कहने पे मैंने डेरिवेशंस का आपको दिया एक वन शॉट। मैं नहीं कहता कभी याद मत करना फिजिक्स को, सुनना है मेरी बात, जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा ना, ये एक मोमेंटम एक लैब में आपको अप्लाई करना भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा था करंट का मोटा मोटा यूट्यूब के लिए डेरिवेशंस का वन शॉट, बाकी नोट्स मैंने आपको भेज दिया, उससे आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।